गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल टीच इंडिया लर्न इंडिया। आज हम लोग चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे 10 एक दिन की बादशाहत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। अच्छा, कव्वाली क्या होती है? जैसे हम लोग अपना शायरी सुनाते हैं छोटी छोटी अपने दोस्तों को, उसी को हम लोग कव्वाली भी कहते हैं, ठीक है। या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी के बिना चू भी न कर सकते थे। कभी आरिफ के गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी। बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती। हाय, मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी ही हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहा। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे। आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झांपड़ रसीद करके सो रह गई, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाने और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। अरे दादी। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो, दलिया और दूध, बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने
सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी, जरा अपने दांत देखिए, पान खाने की वजह से कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़ के उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुस्लखाने में जाते देख सब हंस पड़े। जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं किए कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते हाल पूरा हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच में शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे। ओ आहा, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चुप 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 चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्तियां दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनकार आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्ची का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकेंगे। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्ची के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं करी जा रही थी। अरे बात तो सुना करो, ये बात गलत है। तुम अपनी आदत से आगे निकल रहे हो। उफ़ो दादी तो शोर के मारे सर पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थमाकर कहा। इतना सुनने ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे जरा दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़
फाड़ कर पड़ गए। मगर अब्बा के समझाने पर, माँ जी सुनिए तो, आज ये सब बात खून का घूंट पीकर रह गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते बचाते दालान में आए। यहाँ पे आरिफ सलीम है, चलो उधर से चलते हैं। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अच्छा अच्छा, खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाई जाने करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन लेकिन हजूर आली, दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। मना कर कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। बस मैंने एक बार कह दिया ना। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। हाँ, आपा, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गारत हो आएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुकी हुकुम। अप्पा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं आपने? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर अप्पा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वो आरिफ और सलीम से आप इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। ये आरिफ सलीम, स्कूल में यह नहीं पहनना है, वो सफ़ेद रंग की बेकार वाली वो जो है वो पहन के आओ। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों का उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने की चीज़ के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाए। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। ओ ओ ओ, आह वाह सलीम, आह ओ वाह सलीम, वाह कितना अच्छा गा रहा है मेरा भाई।
अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, एक दिन की बादशाहत। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए टिल देन एंड बाय बाय। और थैंक यू।